पता इस समाज ने झुकाया जा, लेकिन इस समाज में बड़ा दम है। हमने पहले ही बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाया है, आज फिर हमने सरकार को झुकाया है और जो अपनी मांग थी वो सारे देना चाहता हूँ। ये सारे 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अगर कोई जायज चोर है तो उसका जुर्माना 30,000 हुआ था 5,000। बकवास मारते हैं, बकवास। पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। अरे इस एरिया का सबसे ज्यादा, और ये यहाँ फैक्टिंग कर जाते हैं, किसी का 30,000 का काट दिया, किसी का 60,000 का काट दिया। ये वहाँ चंडीगढ़ में दिखाते हैं। जी, आपकी तरफ से एक डेलीगेशन गया था सरकार के प्रशासन से बात करने के लिए, क्या फैसला रहा? देखिए, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, जो हम 5 दिन से यहाँ धरना पे बैठे हुए थे, हमारी कुछ मांगे थी, प्रशासन ढीठ बनाया हुआ था। वो नहीं सोचा था इस समाज ने झुकाया जा, लेकिन इस समाज में बड़ा दम है। हमने पहले ही बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाया है, आज फिर हमने सरकार को झुकाया है और जो अपनी मांग थी वो सारी मनवा ली है। क्या क्या जो मांगे थे, क्या क्या सरकार ने मांग ली? देखिए, जो भी हमारी मांगे थी, चाहे कर्मचारियों में मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तारी की बात हो, चाहे उस बच्चा की एजुकेशन की बात हो, चाहे कंपनसेशन की बात हो, चाहे जो छेड़छाड़ का मामला महिलाओं पर था, उन कर्मचारियों पर उन पर मुकदमे दर्ज करने की बात हो, जो भी समाज की इस खाप पंचायतों की मांग थी वो सारी मांग मान ली और आपने वापस ले ली किसी ने? और जो उनने गांव वाले पर मुकदमे दर्ज करे थे वो भी वापस होंगे। यानी इस समाज की जीत हुई है। इसलिए जो हमारा रेलवे ट्रैक जाम करने का निर्णय था वो हमने वापस ले लिया। सुरेश जी को तो सुरेश जी, आगे भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं जो देखने को मिलेगी, उनको लेकर क्या रणनीति आगे की रहेगी? देखिए, हम सरकार को खुले रूप से कहना चाहते हैं, सरकार संवेदनशील बने, अपने तानाशाही रवैया छोड़े, इस तरह सिस्टम के द्वारा दबाव बना करके हमारे भाइयों को तंग ना करे, उनकी हत्या ना करे। हमने काफ़ी देर का परिचय दिया। अभी अगर मैं कहूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कई हज़ार किसानों के ऊपर इस तरह की घटना हो चुकी है, हमें बार बार सड़क पे आना पड़ता है, उसके बाद सरकार बैकफुट पे जाती है। आज से 3 दिन पहले यही मामला था, आज से 3 दिन पहले नेगोशिएशन थी, इतना भाईचारा भी नहीं आना था, मात्र एक छोटी सी बात पे उड़ जाके खड़े कर दिए। हमारा सीधा सा मानना है कि जब नियत होती है तभी इस मुद्दे हल होते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका बातचीत से हल ना हो। आप अगर कानून के दायरे से बाहर जा करके आप किसी के साथ जबरदस्ती करोगे, आपको भुगतना पड़ेगा। मीटर बाहर लगा हुआ है, अंदर क्या करने गए थे आप? अपना खुद के बचाव के लिए आदमी एग्रेसिव भी होगा। मैं कई घटनाएं हरियाणा प्रदेश में वो बता सकता हूं जिसमें आदमी को मारने के लिए पीछे भाजा, अपना घर चला गया, वहां जाने के बाद वो आदमी उसे आदमी ने मार दिया अपने बचाव में। हत्या भी 302 जैसे मामले भी बरी होते हैं अपने बचाव में। अपने बचाव में आकर के अगर गांव वालों ने कोई उनके साथ थोड़ी बहुत गाली गलौच वगैरह भी कर दी, उसके ऊपर तो पर्चा दर्ज कर दिया। और जो कर्मचारी कानून को हाथ में लेकर के घर में कूद रहे हैं, मीटर बाहर लगा हुआ है, घर में कूद रहे हैं, 3 महीने से इस भाई का ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे, एक टारगेट किलिंग थी। अगर इसको देखा जाए, ये टारगेट किलिंग थी। 3 महीने से बिजली के कर्मचारी इस भाई को तंग कर रहे थे, इसको कोई रास्ता नजर नहीं आया, दबाव में आकर के ये कदम उठाया। वैसे मैं पूरे प्रदेश के किसानों से हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करना चाहूंगा, आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई बिजली का कर्मचारी या दूसरे महकमे का कोई कर्मचारी आपके साथ ज्यादती करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो हम यही हैं, हमारी भाइयों से प्रार्थना, हमारे से संपर्क करें, इस तरह का कदम ना उठाएं, क्योंकि लड़ना ही प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी कहता है, तो लड़ना ही सबसे बड़ा रास्ता होता है। इसलिए इस तरह का कदम ना उठाएं। और प्रशासन से, सरकार से भी हमारी प्रार्थना है, कृपया बार बार ये चीज़ें ना दोहराएं, वरना समाज में अगर विस्फोट हो गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सर, आए दिन देखने को मिलता है बिजली वाले जब गाँव में जाते हैं, उनके यही सुनने का तो गाली गलौज की है, जैसे दबलैंड का मामला लगा लो, मैंगलपुर का और अब दमताड़ का, और इनके हर उसमें डिपार्टमेंट में भी जो लेडीज कर्मचारी होते हैं, लेकिन लेडीज कर्मचारी साथ में नहीं लेके जाते। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पहली बात तो मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ की जो घटना है, यहाँ वो छापे मारते, पहले कहते 30,000 रुपये जुर्माना कर दिया, और फिर कोई कर्मचारी 5 या 4,000 रुपये की रिश्वत लेके
और उसको कहता है तेरा मामला हल हो गया। सबसे पहले तो मैं सरकार को बताने देना चाहता हूँ, ये सारे 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अगर कोई जायज चोर है तो उसका जुर्माना 30,000 हुआ था 5,000 में कैसे छोड़ सकते हैं? ये सारे जो घटनाएं कर रहे हैं बिल्कुल नाजायज है। रही बात लेडीज कर्मचारी की, उसकी आप कानून जब तोड़ोगे तो जनता में एग्रेसिव आएगा। लेडीज के साथ आप बदतमीजी करते हो। मैं बिजली कर्मचारियों को सीधी चेतावनी देता हूं मीडिया के माध्यम से कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर दोबारा ऐसी घटना सामने आई, हमारे के लेडीज के साथ कहीं बदतमीजी हुई, ये तो हमारा जो आज का धरना था, खाप पंचायतें लीड कर रही थी, और अगर अकेले किसान संगठन होते ना तो आपने जो वो किया है ना छेड़खानी वगैरह, हमारी खापें तो ऐसी हैं कि इनके सामने हाथ जोड़ दे तो बड़ी बड़ी चीज़ें ना माफ़ कर दें। हम किसी तरह का आपको माफ़ करने के मूड में नहीं होंगे। मेरी प्रार्थना है, घर में लुगाई छोरी तारे भी है, अपनी छाती पर हाथ रख के देखो, दूसरे घर जब का कूदो मारे, अगर किसाना घर इस तरह कूदो जो किसाना के बालका समझ में आएगी, तारा घर कूदन लग गए तो फिर मेरा पता कानून में लिखा हुआ है कि किसी घर में जाना, दीवार फाड़ना है ही नहीं। फिर ये ऐसा क्यों करते हैं सर? ये ऐसा का तानाशाही है, तानाशाही है भाई। आज तक इनकी मानसिकता नहीं बदली। देश आजाद हो गया मगर इनकी गुलामी की यादें आज तक इनके ताज़ा है, इनके दिमाग में। हम आज गुलाम नहीं है, ये देश आजाद हो चुका है। अपनी प्रवृत्ति बदले सरकार के कर्मचारी। बिजली कर्मचारियों का कहना है भाई जब इनकी तार पकड़ी जाती है तभी ये झूठे अनर्गल बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं। बकवास मारते हैं, बकवास। पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। अरे इस एरिया का सबसे ज्यादा बिल भरने वाला यही गांव है। 95% दमतान का हाँ, बिल भरता यही गांव है। जिन गांव में बिल नहीं भरा जाता उनमें तो फटकने तक नहीं है, वो तो बढ़ने नहीं देते। उन्हें उन गांव में बढ़ के देखो ना। रोड़ा यूं है कि जहां कानून को मानने वाले लोग हैं उन्हीं को ज्यादा तंग करते हैं। सर जो सहमति बनी है उसमें गिरफ्तारी के लिए समय भी दिया है या फिर गिरफ्तार कर लिया गया उनको? गिरफ्तार हुए नहीं है मगर प्रशासन की तरफ से कहा गया जो बहुत जल्दी गिरफ्तार कर सर दिया। कहा गया था अभी जो सुरेश पे जो किसान भाई है उन पे दबाव बनाया गया था, उनको इंसिस्ट किया गया था, उनके नाम सामने आए अभी तक सर? हाँ, 6 नाम दर्ज है, उनके नाम हमने नोट करवा रखे हैं। और जीआरपी का भी नाम आ रहा था सर। जीआरपी डीएसपी का बाद नहीं बस सुनो, कम्युनिकेशन गैप हो गया। शुरू में डीएसपी आया, उसने ठीक बात करी थी, वो तो एक तू तड़ाक की भाषा तो दोनों तरफ से हुई, उसमें आया डीएसपी का जिक्र। शुरुआत में गलती बिजली कर्मचारियों ने की है। बिजली कर्मचारी ही दोषी हैं। जो दोषी है जीआरपी थाने में उसका केस दर्ज है, 5-6 आदमियों के नाम दे रखे हैं। सर ये जांच की जाएगी या गिरफ्तारी ही की जाएगी? गिरफ्तारी की जाएगी। जांच किस बात की? नहीं किए जाते तो फिर आपका क्या एक्शन रहेगा सर? हम कहीं जाएंगे नहीं, हम यही हैं, गिरफ्तार करवाएंगे। कौन कहता है गिरफ्तार नहीं करेंगे? नामजद हैं सारे के सारे, अन्य वन्य नहीं है सारे नाम। तरफ से कोई मिठी गोली तो नहीं दी गई है सर? नहीं, मिठी गोली नहीं। पंचायतों के साथ जो समझौता सर, आता है ना, डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक बयानबाजी आ रही है कि अगर इस प्रकार से गिरफ्तारी की जाती है तो हम भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लड़े स्वतंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर है। अपनी आवाज उठाने के लिए वो भी स्वतंत्र है। कानून को हाथ में लेना तो उनका काम ना हमारा काम। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, वो जिम्मेवार है। अंतिम संस्कार अब कितने टाइम में किया जाएगा सर? अभी 1 घंटा तो लग ही जाता है। उसके बाद ये ऑनलाइन ही दिखाते हैं और ये यहीं फैटिंग कर जाते हैं। किसी का 30,000 का काट दिया, किसी का 60,000 का काट दिया। ये वहाँ चंडीगढ़ दिन दिखाते हैं। और जो बिजली महकमा है, ये जो सामान आता है ये सारा बेच कर खा जाते हैं। कौन कहते हैं भाई बिजली विभाग में करता है? इनका मंत्री है, मंत्री लोग के नाम मंत्री रहता है जो बिजली मंत्री है। इसकी जांच करवाई जाए। ये सारे ट्रांसफार्मर बेच कर खा गए, सारे और खा गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजली विभाग की तरफ से ये हमारे सुरेश भाई का जो लगातार 5 दिन से यहाँ डेड बॉडी रखी गई थी, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की खाप पंचायतों किसान संगठनों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जो हमारे इस दुख की घड़ी में ये सब पूरा हरियाणा एकजुट हुआ। और उसके बाद जो हमारी 11 मेंबरीय कमेटी बनाई गई थी वो प्रशासन से परसों जो समय दिया गया था, हमने प्रशासन को उस दिन भी कहा था कि आप इसे लंबा मत खींचिए, जितना आप
लमका खींचेंगे उतना ही आपके ऊपर भारी पड़ेगा। ये बात उसी दिन भी थी, ये समस्या का हल उस दिन हो सकता था, लेकिन कुछ ही बिंदुओं के ऊपर उस दिन बात टूटी थी और आज प्रशासन की तरफ से समय रहते अब भी ये समस्या का हल हो गया। मैं ये कहूँगा अच्छी बात है। पूरे समाज का, पूरे वर्ग का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे इस दुख की घड़ी में दमतान साहब गांव में जो पूरा हरियाणा का किसान कमेरा वाले के अलावा पूरी खाप पंचायतें पहुंची और हमारा इस दुख में साथ दिया। 36 बिरादरी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। और आज जो हमारे 5 मेंबरी कमेटी के द्वारा जो मांगे रखी गई थी वो प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से मान्य की गई हैं और इसी के बाद ये हमारा ये समापन किया गया धरने का। और ये अब हमारा 1 घंटे के अंदर अंदर ही लगभग जो रीति रिवाज है हिंदू धर्म के तहत उसके हमारे सुरेश भाई का पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान कमेरा वर्ग आया हुआ है, उस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आप सब साथियों का हमारी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ना 2 घंटा तक तो लोगों ने बैठा हुआ है, धक्का हो रहा है, नको घंटा तक पहुंचे लोग बैठते कौन जान लाके। हाँ नको जल्दी कर। क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो मैं सभी जो हमारे चैनल आए, पत्रकार साथी आए, बंधु आए, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में आवाज़ उठाने के लिए हमारी मदद करी है जो, उसके लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि मैं पत्रकारों का किन मुख से सब धन्यवाद करूं। तो जो आवाज़ उठाने के लिए एक मीडिया तो बाकी बचे हमारे सोशल मीडिया। तो आज जो हमारा 5वां दिन 14 तारीख ने भाई सुरेश की मृत्यु हुई थी करीब 6 बजे, करीब 6 बजे मृत्यु हुई थी। उसके बाद हमने सरकार से बातचीत भी की थी कि भाई हमारे मुकदमे कैंसिल कर दो और इनको गिरफ्तार कर लो, ये गलत काम कर रहे हैं, गलती है इनकी। लेकिन हमारी किसी तरह कहीं भी गलती नहीं पाई। ये पंचायत में रोड खाप पूरा हरियाणा की आई तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। और दूसरा दिन डीएसपी आदरणीय एसडीएम साहब आए हमारे पास, लेकिन वह छोटे कर्मचारी होने का नाता उनके पास कोई ऐसा नहीं था कि हमें फैसला ले ले। आपकी तरफ से आज डेलीगेशन गया था, आप क्या फैसला आया? आज जो हमारी जितनी मांगे थी, जितनी भी मांगे थी, एक मांग को हम जैसे कि उनकी गिरफ्तारी हो, हमारा ये कैंसिल हो, पर्चे जितने बच्चे पर FIR दर्ज हो रही है वो कैंसिल हो। और तीसरी मांग थी हमारे उस बच्चे का पालन पोषण की और हमारी उचित मुआवजा की। जो ये हमारी मांगे थी बिल्कुल पूर्ण रूप से साकार आत्मा से सरकार ने, एसडीएम साहब ने, डीएसपी साहब ने हमारी मांगे मान ली। अब हमें 1 घंटा में इस भाई का संस्कार कराएं। 5 दिन से हमारे बीच में डेड बॉडी रखी थी और बड़ी दुख की बात थी, परिवार 5 दिन से भूखा बैठा था। उसमें एक उसका 8-9 साल का बेटा आज तक रोने से नहीं रुक रहा। जो सुरेश भाई चला गया हमारा बीच से, उसका 8 साल का बेटा है, वो 5 दिन हो गए कि उसको कुछ नहीं खाना पीना लिया। लेकिन मैं परमात्मा से दुआ करूंगा और चलो सतबुद्धि आई, जो हमारा निर्णय होया इसका संस्कार के बाद हम परिवार को बिठा कर भोजन व्यवस्था भी करवा सकते हैं। धन्यवाद आपका मीडिया फिर दोबारा।